नहा के आई हूँ अभी, नहा के बहुत फ्रेश फील हो रहा है। और हिम्मत करके कड़ी भी बनाई थी बच्चों के लिए भी। और समृद्ध ने क्या किया है, उस बेवकूफ़ ने जितने चावल थे ना, आधी साइड पे सारी आलू और तरी डाल के मिक्स करके खा लिए। अब वो दूसरी साइड के जो प्लेन थे ना चावल, उस पर भी आलू लग गए। अब प्लेन चावल और बनाने पड़ेंगे। अब मैं उसी को बोल के आई हूँ कि अब मैं नहीं खड़ी होंगी, अब मैं लेटूँगी। ये मैं अपने खाने के लिए 4-6 चम्मच ले आई हूँ, क्योंकि मुझे पकोड़े बहुत पसंद है। वैसे तो आलू प्याज वाली कड़ी बना रही थी, पर थोड़े से पकोड़े भी बनाई दिए, ज़्यादा नहीं, थोड़े से। अब पसंद आ जाए बस बच्चों को, वही बड़ी बात होती है। अब बस ये खाती हूँ और फिर वापस बैक टू द वेल, फिर लेट जाऊँगी। आजकल आपको रील्स में भी मैं लेटी लेटी ज़्यादा दिखाई दे रही होंगी, कोई एक्टिविटी ज़्यादा खड़े होके या कोई ऐसा एक्ट मैं नहीं कर रही हूँ जिससे बॉडी पे ज़रा सा भी स्ट्रेस आए। थोड़ा बहुत हिलने से वैसे कोई दिक्कत नहीं होती, बट अभी जब पेन है तो मैं बैठ के या लेट के या खड़े होके नॉर्मल जितना हो सके कम से कम बॉडी को स्ट्रेस करके कर रही हूँ। चलिए आती हूँ अगर हिम्मत होती है दोबारा। पूरा दिन तो आराम ही कर रही थी मैं, खाना बनाने के बाद भी लेटी हुई थी, और थोड़ा बहुत जो काम था वो समृद्ध ने करवा दिया था। अब बस कपड़े उतार के लाई हूँ, दिया गई है ऑफिस। अब बस ये रह गए पूछे उतारने हैं। जोत शाम को जला दी थी, अभी तक जल रही है। बताओ 9:30 हो गए हैं, अभी तक जोत जल रही है, क्योंकि वो सीधी नहीं हो रही ना, वो थोड़ी सी बेंड हो गई है, छोटी छोटी जोत हैं। हाँ देखो मंदिर खाली किया है, माता रानी को अपने स्थान पे भेज दिया ऊपर, तो अभी ये सफाई कल करूँगी। और ये लड़की कुछ कांड कर रही है, यहाँ से ना कुछ सामान निकाल रही है, कवर करके रखो। तो गंदी लड़की। अब मैं आई थी आपको गुड बाय करने के लिए कि चलिए एक बार थोड़ा सा देख लेती हूँ सारा काम वाम क्या हो रहा है, क्या रह गया है। उसके बाद चेंज वेंज करने जा रही थी। समृद्ध अभी खाना खा नहीं रहा। अभी दिया को नीचे छोड़ने गया तो फ़ोन आया कि मम्मी मेरा ना चॉक बार खाने का मन कर रहा है, देखो चॉक बार लेके आया। मैं अभी नहीं खाऊँ तू खा ले, फिर खाना बाद में खाएगा। भूख नहीं है। अभी भूख नहीं है, क्या खा के आया भाई? तू ना बदतमीज हो गया बहुत ज्यादा, रोज बाहर से खा के आता है। जीते थे पार्टी थी यार, ये कोई मतलब थोड़ी होता है, देखो पता नहीं मम्मी अकेली है। मम्मी तो अकेली है। वो फ्रीजर खुला हुआ है। चल वो कुंडी बुंडी लगा, लाइटें बंद कर। और यहाँ की लाइट अभी मत करियो, जोत जल रही है। और ध्यान से चला कर सैमी, अभी सिर पे लगता है दरवाजा मंदिर का। तो चलिए जी, कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। और किसी के आने का प्लान बन रहा है घर पे, और वो आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। सुन रहे हो ना आप आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। प्लीज़ आओ। मतलब जो इच्छाएं थी ना कि मम्मी पापा आके रहते मेरे पास, कभी मेरे साथ टाइम स्पेंड करते मेरे घर में आके, वो हो नहीं पाया। तो आप आना, ज़रूर आना, ठीक है? तो चलिए कल मिलते हैं। प्लीज़ लाइक कीजिए, और प्लीज़ लाइक कीजिए ना, क्यों लाइक नहीं करते? क्या पसंद नहीं आ रहा आपको? कमेंट कर दो। सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अब ये जो कहते हैं ना एक बढ़ते बढ़ते जो ये 600 कंप्लीट होने जा रहे हैं ना, मेरे को इतनी वो हो गई है ना, जैसे हाथ ही निकल गया और पूछ रह गई, वो वाला हिसाब हो गया। अब कंट्रोल नहीं हो रहा कि जल्दी जल्दी हो जाए, बस जल्दी हो जाए। तो शेयर कीजिए ताकि और लोग जुड़े, हमारी फैमिली और बड़ी हो। लोगों की फैमिली तो 24 मिलियन तक पहुंच गई है, और हम अभी 1000 भी नहीं पूरे हो पा रहे। हो जाएंगे। हैव पेशेंस है मुझ में। तो कमेंट भी ज़रूर कीजिए। आज एक ही कमेंट था, वो सुबह मैंने कमेंट सेक्शन में ले लिया था। आज कैमरे में मैं वाइट लग रही हूँ, क्योंकि वाइट कपड़े पहने हैं तो वाइट हो रहा है सारा। चलिए बाय, कल मिलते हैं, बाय बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। गर्मी अति की होने वाली है, क्योंकि अभी इतनी गर्मी हो गई है ना कि आगे चल के तो बहुत ही बुरी हालत होने वाली है। उठ गई हूँ 6-6:30 बजे। ये देखो बैठी कैसे है, देखो 6-6:30 बजे से मैडम ने उठा रखा है। 8-8:30 का टाइम अब हो चुका है, तो 2 घंटे कंट्रोल कर ले अपनी भूख तो बहुत बड़ी बात है। तो अब इसको लगी हुई है भूख। क्या खाएगी? दूध पिएगी? छुट्टी देखो बच्चा, दूध पीना है? हाँ, दूध ब्रेड दूँ? चलो खाना खाओ, चलो। अब इसको भूख लगी है बहुत तेज़, तो उठूँगी, उठ के इसको सबसे पहले दूध ब्रेड दूँगी। अभी वो दूसरा वाला भी नीचे लेटा हुआ है और उसको खाने पीने का कुछ नहीं होता इतना। जब भूख लगती है, प्यास लगती है, अपने आप बता देता है। इसको तो हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए, हर वक्त।
बस ये है कि सुबह का अब ये हो गया, पहले तो ये बिल्कुल नहीं रुकती थी, अगर 5:30 बजे इसने उठा दिया तो 5:30 बजे ही इसे खाना चाहिए, बट अब ये मैनेज करती है, इसको पता चल गया कि जिस वक्त टाइम होगा, मैं कह रही हूँ ना, दे रही हूँ, चलो चलो नीचे उतरो, नीचे चलो, नीचे चलो, चलो 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 उतरो। तो इसको अब ये हो गया है कि जब टाइम होगा तो अपने आप मिलेगा खाना। देखो मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रही, कह रही चल खाना दो। चलिए चाय वाय रखते हैं, ब्रश करते हैं, इसको खाना देते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं आज नाश्ते में क्या बनाना है, क्योंकि अब तो व्रत खुल गए ना, अब देखते हैं क्या आएगा नाश्ते में, क्या बनेगा। तबीयत में थोड़ा सुधार है, पेन अभी है, पेन इतनी जल्दी नहीं जाता, बहुत पेन होता है यार, बहुत पेन होता है, बट वो होता है कि धीरे धीरे ना थोड़ा सेटल हो जाता है। बाल गए थोड़ा सेटल हो जाता है तो उतना ज़्यादा पेन नहीं होता, उठने बैठने में तो थोड़ा बहुत तो रहता है। चलिए अब ये क्या आपको सुनाऊँ, आती हूँ थोड़ी देर में। चलिए जी, चाय वाय पी के मैं और 1 घंटा लेट गई थी, तो अब मैं उठी हूँ, थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ, थोड़ी एनर्जी भी फील कर रही हूँ। पेन तो अभी थोड़ा हल्का हल्का रहेगा और आज मेरे पास पेन किलर भी नहीं है। देखो शाम तक अगर केमिस्ट के पास आ जाए तो अच्छी बात है। मैं सोच रही हूँ बेडशीट चेंज कर लूँ, क्योंकि लाइट कलर है ना, जल्दी गंदा हो जाता है, बट सोच रही थी करूँ पर तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए कर नहीं पाई। तो अब मैं दिया के आने से पहले, क्योंकि दिया के आने का टाइम हो रहा है, सोच रही हूँ कि ये बेडशीट एटलीस्ट चेंज कर लूँ, क्योंकि फिर वो आ जाएगी ना, कभी उसका मन करता है यहाँ सोने का, कभी करता है वहाँ सोने का, तो जहाँ पे भी उसका मन होगा वो आराम से सो जाएगी। तो मैं ये करके उसके बाद किचन देख रही हूँ, क्योंकि सारे बर्तन नीचे आ गए हैं, सिंक में पड़े हैं, मतलब एक भी प्लेट, एक भी चम्मच, एक भी कढ़ाई अवेलेबल नहीं है किचन के अंदर। तो सोच रही हूँ कि 2-4 बर्तन धो देती हूँ, क्योंकि इतना ढेर तो विनीता के लिए भी छोड़ना अच्छा नहीं है यार। पर उसको पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अगर मेरी तबीयत ठीक होती ना इतने बर्तन होते ही नहीं है, क्योंकि मैं जैसे 3 या 4 फ्राई पैन है चाय के, तो मैं एक दिन में एक को यूज़ करती हूँ, उसी को दोबारा धो के उसी में चाय बना लेती हूँ, सारे इकट्ठे नहीं लेती। पर अभी ना बैक की हालत ऐसी है ना कि मैं ज़्यादा स्ट्रेस दे नहीं सकती किसी चीज़ में। आप मानोगे कल मैंने ना 2 बार कढ़ाई, जो कड़ी की कढ़ाई थी ना बड़ी वाली, वो मैंने 2 बार उठा के गैस से इधर से उधर की या उधर से नीचे रखी, मेरी बैक पूरी खिंच गई सिर्फ इतनी सी कढ़ाई उठा के। मैं तो इतना दिमाग ख़राब हो गया मेरा, मैंने कहा ले अब और कुछ बचा है क्या, ये इससे भी मेरी कमर में दर्द होगा कढ़ाई उठाने से, और क्या उसमें किलो 1.5 किलो उसमें वो होगी कड़ी, और कितनी होगी इतने से कढ़ाई में, कितनी आ जाएगी, चलो मैं कहती हूँ 2 किलो होगी, और कितनी होगी, है तो पानी ही वो। पर मैं ना रोज़ के एक्सपीरियंस बता नहीं सकती कि कौन सी चीज़ से मुझे क्या फ़ील होता है। जैसे ब्रश कर रही होती हूँ तो ऐसे गर्दन हिलती है ना, तो सिर में ना ऐसा लगता है जैसे वो पेंडुलम में ऐसे चलता है ना, वो घड़ी के नीचे पेंडुलम होता है, जो पेंडुलम ऐसे हिलता है, तो ऐसा लगता है अंदर कुछ ऐसे हिल रहा है, चक्कर आने लग जाते हैं। बताओ, ब्रश करते हुए चक्कर आने लग जाते हैं सर्वाइकल की वजह से, अजीब सी हरकतें। चलिए देखिए, बात करते करते फिर पसर गई हूँ, उठी थी कि चादर बिछाती हूँ, और अगर वो आ गई ना, लूना आ गई, लो नाम लिया और दोनों आ गए। ये मेरे को बिछाने नहीं देती, इसको लगता है मैं खेल रही हूँ, ये ऊपर चढ़ के चादर खींचने लग जाती है। चलिए मैं फटाफट से बिछा लेती हूँ, फिर दिया आ जाएगी ना तो फिर कोई काम नहीं होगा, वो अलग से चिल्लाएगी मेरे पे कि आपको चैन नहीं आ रही है, एक दिन और बिछी रहने दो चादर, और गंदी हो जाएगी, दाग पड़ जाती है। काम कर लेते हैं फटाफट से। मैडम रील बनाने खड़ी हुई हैं और 2 दर्शक ऑलरेडी आके खड़े हो गए हैं। अरे बैठ जाओ भाई, दिखाई नहीं दे रहा भाई, दर्शक पीछे वालों को दिखाई नहीं दे रहा। कोको, एक तो ये जीने नहीं देती ना, कटखनी। ये पिछले 1 घंटे से कभी एक कपड़ा पहन, कभी दूसरा कपड़ा पहन, एक रील बनाने की कोशिश कर रही है, फिर इसको बनाने नहीं दी जा रही इन दोनों की तरफ से। वो देख, फिर उसको बाहर जाना है, ये यही करता रहेगा। माँ की कहानी। कभी बच्चों की ड्रामेबाजियाँ देखने के लिए अपने आप को एक्टिव रखना पड़ता है, कभी बच्चों के काम करने के लिए। अब पहले तो मम्मी आज आप ठीक हो, मम्मी मेरी रील बनवा दो, चलो जी बनाओ रील। फिर मम्मी आज आप ठीक हो, उठ सकते हो, मेरे लिए खाना डाल लो, चलो जी ठीक। अब वो छोटे वाला आया, मम्मी मेरे पास ना टाइम नहीं है, मुझे ना दिया के शूज़ मोची से लेने जाना है, तो आप मेरे कपड़े प्रेस कर दो। तो अब मम्मी और क्या कर रही है, मम्मी कपड़े प्रेस कर रही है। एक माँ की कहानी और माँ की ज़ुबानी। देखा, आप एक दिन आराम करो और अगले दिन फिर आपको उठना ही है, आप नहीं पढ़ सकते हो। ये ऑन बिहाफ ऑफ एवरी मदर मैं कह रही हूँ, हर माँ को
एक्टिव होना ही पड़ता है। और शायद यही चीज़ें हैं जो माँ को हिम्मत भी देती हैं उठने के लिए कि नहीं उठना पड़ेगा, मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत है। और खुशी मिलती है। पता है कभी कभी ना जब आप फ्रस्ट्रेटेड हो, गुस्से में हो या परेशान हो या बीमार हो, तब तो ब्लास्ट होता है सीधा, अच्छा तेरे को दिखाई नहीं दे रहा मोदी। और जब आप थोड़े से भी एक्टिव हो, थोड़े से भी, तो आप मना नहीं कर पाते। आप बच्चों को हेल्प करने में खुशी महसूस करते हो। हस्बैंड के लिए भी ऐसा ही होता है, बट एक टाइम तक। उसके बाद ना लगता है कि यार ये बंदा तो मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है, अब नहीं करूँगी मैं इसका काम, ये चालाक खोपड़ी है, ये यूज़ करके निकल लेता है। अच्छा, पर एक टाइम के बाद ना चीज़ें चेंज होती हैं हर इंसान के लिए, चाहे वो बच्चे हो, हस्बैंड हो, भाई हो, माँ बाप हो। मतलब आता है दिमाग के अंदर ये चीज़ों का ना कि यार हर बार मैं ही टेस्ट करती हूँ, मैं मना क्यों नहीं कर पाती, मुझसे बोला क्यों नहीं जाता कि करियो ना। जब मैं बीमार थी तो किसी ने किया था मेरा काम, पर हम नहीं कर पाते। हस्बैंड के साथ तो एक टाइम पे आके हो जाती है, चलो मैं नहीं कर रही, कर लो अपने आप वो इक्वलिटी पे चले जाते हो। बच्चों के साथ इक्वलिटी नहीं कर सकते, बच्चों के साथ आपको अल्टीमेटली करना ही पड़ता है। अभी मैं उसको लगा भी देती हूँ ना कि कर अपने आप प्रेस कर, तो वो जैसे गलत मलत कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो फिर मुझे यही होता है इससे तो मैं खुद ही कर लेती, इससे तो मैं करके दे देती, ये तो कपड़ा जला देगा, ये तो ऐसे कर देगा, अरे बिजली फूक रही है, प्रेस छोड़ के चला गया। तो फिर मन करता है कर ही दो भाई, इससे बेटर है कि कोई चीज़ का नुकसान हो तो खुद ही कर दो। तो अब वो गया बाज़ार समृद्ध दूध लेने और मंदिर जल चढ़ाने, और दिया कि ना 4 दिन हो गए, सैंडल गया था मोची को देके आया था, वो अभी तक लेके नहीं आया। तो मैंने बताया था ना 3-4 इसने निकाल के रखी थी कि ठीक करा लाना। तो बस अब इसका ये काम करती हूँ। मैं विनीता की वेट कर रही हूँ, इसलिए नहाने भी नहीं जा रही कि विनीता मैडम अगर ना आई तो फिर बर्तनों की रेल मुझे लगानी पड़ेगी, इसलिए मैं नहाने नहीं जा रही हूँ कि मैं अगर बर्तन मांजने पड़ते हैं मुझे तो दिया सफाई कर देगी और मैं बर्तन मांज दूँगी तो काम खत्म हो जाएगा। चलिए जी, बात करते करते मेरे कपड़े भी प्रेस हो गए। अब बस अमृत आ रहा है, उसके बाद वो तैयार होगा स्कूल जाने, ऑफिस जाने के लिए कह रही थी। एक टाइम वो भी आएगा जब मैं बोलूँगी समृत ऑफिस जा रहा है। तो बस उसके सॉक्सेस, उसके कपड़े, उसका टिफ़िन सब पैक कर दिया मैंने। और ये रहे कपड़े, देखो पानी पी के बॉटल में आ गई। अरे प्रेस नहीं बंद हुई, स्विच भी नहीं पता चलता। अभी बस ये कपड़े तय लगाने मेरे को आ गए हैं, 2 लॉट धो आई हूँ, बस इतने मैंने बैंड बच जाता है। चलिए नहा धो लेते हैं, देखते हैं। विनीता को कॉल करके देखती हूँ कि आ रही है नहीं आ रही। मुझे लग रहा है वो एक ही बार आएगी। अभी 11:30 पौने 12 हो रहे हैं, तो 12:30 तक आएगी या 1 बजे तक आएगी। देखते हैं, काम वाम कर लेना, उसके बाद आती हूँ। भूख लग रही है। इनको तो चावल और कड़ी दे दिया। अब कड़ी पड़ी है, मेरे को पराठी बनानी है। मेरे को कड़ी पराठी के साथ बहुत अच्छी लगती है, पर किचन पूरी गंदी है, पराठी कैसे बनाऊँ। चलिए देखते हैं, कुछ तो जुगाड़ बैठाना पड़ेगा। सारा काम ख़त्म, कमरा फिर से ठीक कर दिया है। टाइम हो रहा है 2 और मेरे को लगी थी भूख, तो मैंने खाई है 1 कटोरी कड़ी, क्योंकि रोटी बनाने की जगह नहीं थी। पहले जूठे बर्तनों का ढेर था पूरा, सिंक से लेकर यहाँ तक, और अब धुले हुए अभी जस्ट मांज के गई है, तो अभी हटा भी नहीं सकती। तो मैंने 1 कटोरी ना कड़ी खा ली है। देखती हूँ, अगर फिर भूख लगेगी तो मक्खन लगा लूँगी, क्योंकि चावल ख़त्म हो गए। दोनों बच्चों को पूरे कर दिए, समृत का टिफ़िन भेजना था। इनको भी देखो सब कुछ मिल रहा है, इनको तो मिल रहा है तो भी चैन नहीं है। ये देखो घुसा हुआ है, सब दूध ये रहा, दूध का चोर हो गया है, पता नहीं क्या। ये देखो गर्मी में पड़ा है। अब मैं जा रही थी नहाने, कपड़े वगैरह निकाल रही थी। ये जो कल उतार दिए, ये प्रेस भी करने हैं मुझे। ये टाइम हो जाता है, अब इस टाइम नहाने जाओ, उसके बाद फिर समझ ही नहीं आता करूँ क्या। बस अब थोड़े बर्तन सूख जाएंगे, फिर मैं जाकर रोटी बनाऊंगी। बहुत तेज़ भूख लग रही है मुझे। 1 कटोरी कड़ी तो खा ली, पर आखिरा नहीं ख़त्म होता, पेट नहीं भरता। सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, बस वो चाय के साथ 1-2 रस खाई थी, 2 बिस्किट खाए थे। और आज मंदिर से मिला है प्रसाद सैमी को, बूंदी के लड्डू। दिया के बहुत फेवरेट है, तो मैंने थोड़ा सा खाया था, रख दिया था। तो दिया 1 खा गया, 1 अभी भी पड़ा। पंडित जी जब खुद मिलते हैं सैमी को तो देते हैं, जहाँ मैं वहाँ को। अभी तो वो नहीं है, लूना उधर ले गई है दिया। मैंने कहा मुझे नहाना वाना है, तो इसको कौन देखेगा, ये तो तूफान मचा देगी। आजकल क्या हो गया है, बेड से ना टेबल पे कूद जाती है, टेबल से स्टूल पे आ जाती है इधर, फिर वहाँ से बेड पे कूदती है। मतलब खेल है उसका, यहाँ से कूदेगी टेबल पे, टेबल से स्टूल पे, स्टूल से इधर, तो मतलब ऐसे चक्कर काटती रहती है। अजीब से ही खेल है, समझ नहीं आता। चलो मैं फालतू की बकवास कर रही हूँ, मुझे पता है कोई मतलब काम धंधा तो है नहीं, कोई सिर पैर है नहीं बात का, ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ बाबा करना है। नहा के आती हूँ, फिर देखते हैं आगे क्या करना है।
काम चालू कर दिया है मैंने। अभी मैं ऊपर के कपड़े सारे कर रही हूँ, दिया के कपड़े भिगो रही हूँ, गीले कर रही हूँ। उसके बाद फिर अपने कपड़ों पे जाऊँगी। मेरा तो पूरा नीचे भरा पड़ा है, कपड़े सुखा दिए जो धोए थे। आज सिर्फ ब्लैंकेट और थोड़े बहुत जो कपड़े थे वो धोए थे। और यहाँ से भी किचन पूरी क्लीन कर दी है, बर्तन वर्तन सब संभाल दिए, ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे सब कर दिए हैं। अब मैं बना रही हूँ 2 पराठी अपने लिए, और ये मेरी कड़ी के साथ पराठी खाऊंगी। और अभी आएंगे 2 पार्सल, ये मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है जो मैंने मंगवाया है सामान अपनी यूनिक फाइंड्स वाली वीडियो के लिए वो आया है। चलिए भैया कि चलिए कुछ बातचीत करूं आपसे। अरे मेरा बेलन, पता क्या होता है, आप ना मेड मतलब घर में हेल्पर रख तो लो, पर प्रॉब्लम क्या होती है ना, हेल्पर काम उसी हिसाब से करती है, अपने हिसाब से, वो घर समझ के नहीं करती, तो फिर ना मज़ा नहीं आता। अभी मैं किचन में आई हूँ तो वही जो उस दिन मैंने आपको बताया नहीं, कपड़ा मारने के बाद, जबकि अभी लगाया उसने कपड़ा, इतनी स्मेल हो रही थी किचन में उस कपड़े से, पता नहीं इन लोगों को स्मेल ही नहीं आती। मैंने सबसे पहले वो कपड़ा उठा के वॉशिंग मशीन में डाला। बाहर भी रखने का मेरा मन नहीं था कि बाहर रख दूँ कि सूख जाए, मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया कि अभी थोड़ी देर में फिर से लगाती हूँ वॉशिंग मशीन। थोड़े और कपड़े हैं, पोने वगैरह हैं, तो मैंने कहा ठीक है मैं वो भी धो देती हूँ। सॉरी मैं सांस नहीं है, ये पेन होता है थोड़ा सा ना, पीछे खींचता है तो इसलिए हो जाता है। अब पूरी शेल्फ़ दोबारा से सारी साफ़ की है, तब जाके मेरे को तसल्ली हुई है। अभी ना एक बार ना मुझे पहले ना हमारे मेरी मम्मी के घर के वहाँ पे खटियाँ थी, खटियाँ आप समझ सकते होंगे, जहाँ पे चादरें तौलिए होलसेल रेट पे मिलते हैं, वो खटियाँ थी, तो हम वहाँ से ले आते थे तौलिए वगैरह और चादरें। अब चादरें वगैरह तो ऑनलाइन मिल जाती हैं, पर तौलिए ऑनलाइन अच्छे नहीं मिलते, या तो बहुत कॉस्टली मिलते हैं अगर आप क्वालिटी पे जाओ तो, बट मुझे ज़्यादातर चाहिए होते हैं इनके सूसू वगैरह के लिए, तो मुझे उतने हैवी रेंज वाले नहीं चाहिए होते। तो जो ये हल्के वाले मंगवाओ ना 200-250 रुपये वाले 3 पीस आते हैं जो, वो 2-1 महीने में ना बेकार हो जाते हैं, वो ना तो सूसू सोखते हैं ना फर्श साफ़ करते हैं। तो आज मैं दिया को बोल रही थी कि दिया मेरा मन है कि मैं सारे पोचे उठा के फेंक दूँ, तो मुझे ना वो मॉब ले दे। मॉब में ये होगा ना कि अपन फिनाइल की 1 बाल्टी रोज़ सुबह बना के रख देंगे, अपना जहाँ इन्होंने सूसू किया उसको ड्राई करके मार देंगे, साथ के साथ दाग भी हट जाएंगे और साथ के साथ वो क्लीन भी हो जाएगा, और फिनाइल का पोछा भी लगता रहेगा, तो फर्श भी गंदा नहीं होगा। तो कह रही ठीक है मम्मी अभी सैलरी आएगी तो फिर ये काम करते हैं कि हम लोग मॉब ले आते हैं, उससे घर में एक जो स्मेल है वो सब खत्म होगी। और दूसरा मैं यहाँ के लिए तो नीचे रोल पड़ा हुआ है, पर वही है ना, इन लोगों को आदत नहीं होती रोल में से वो जो टिश्यू वाले वो होते हैं क्लीनर, वो लेने की इनको, यार ये भी जो ये स्कॉच ब्राइट के वो आते हैं छोटे छोटे स्क्वायर पीस, वो भी नहीं लेने की आदत, इनको कपड़ा ही चाहिए। तो फिर मैं जाऊँगी कत्तर मार्केट जाऊँगी मंगोलपुरी, वहाँ से तौलिए लेके आऊँगी, वहाँ पे अच्छे मिलते हैं तौलिए, तो वो एक बड़े तौलिए में से 6-7 छोटे छोटे बन जाते हैं, तो वो किचन का काम चल जाता है। बट मेरे पास ना मशीन नहीं है, तो साइडों के टांके नहीं लग पाते ना, तो या तो ऑल्टर वाले से लगवा के लाओ, और आपको पता ही है ऑल्टर का क्या सीन है। मैं जो मेरी ऑल्टर वाली हैं दीदी, आज देख लो 2 साल लग गया, अभी तक मेरे कपड़े पूरे ऑल्टर नहीं हुए, समझ नहीं आ रहा कैसे होंगे, कब खत्म होंगे। चलिए मेरी रोटी बन गई है, एक तो बनी गई है, तवे पे डाल दी है, दूसरी ये मेरे हाथ में है, तो चलते हैं अंदर, पहले नाश्ता करते हैं। नाश्ता के बाद तो लंच ही है, उसके बाद फिर मैं कपड़े प्रेस करूँगी, तो उसमें कम से कम नहीं तो 2-3 घंटे जाएंगे, सिर्फ दिया के, वो भी अभी ख़त्म होंगे कि नहीं होंगे मुझे नहीं पता। उसको ना 2 काम बिल्कुल नहीं पसंद, एक बर्तन मांजना और एक कपड़े प्रेस करना। तो मुझे कह रही थी मम्मी बाहर भेज दो, अब बाहर क्या है ना, यहाँ पे रेट हो गया 5 रुपये कपड़ा। आप देखो, मैंने कहा भैया उसको देने से अच्छा मुझे दे दियो 5 रुपये कपड़ा, मैं पिगी बैंक में डाल दूँगी 1.5 अपने ही काम आएगा। क्योंकि मेरा ये होता है ना कि भाई टाइम पास के लिए भी तो मुझे कुछ चाहिए ना काम, तो फिर इसलिए चलो मैंने सोचा थोड़ा आप ही का दिमाग खा लूँ, भूख लग रही थी बहुत तेज़, तो जब तक रोटी बनती है कुछ तो खाने को चाहिए था। चलो खा लिया आपका दिमाग मैंने, अब मिलती हूँ थोड़ी देर तक।